महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि पहले 4 राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाना था, लेकिन चुनाव आयोग ने त्योहार समेत कुछ अन्य कारण गिनाते हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया। ऐसे में हर किसी के जहन में ये बात आ गई है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ खेला हो रहा है। इस कवायद को अब हवा भी मिल गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की महायुति सरकार के सहयोगी दल ही उसके खिलाफ प्रदर्शन में जुट गए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल उससे नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। आज इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर सियासी रार ठन गई है। मूर्ति को लेकर विपक्ष सरकार को घिर रहा है, सीएम शिंदे से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं एनसीपी ने इस मुद्दे पर सरकार से अलग रुख अपनाया है। शिवाजी की मूर्ति ढहने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महायुति सरकार की निंदा की। उस सरकार की निंदा की है जिसमें एनसीपी भी शामिल है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। मूर्ति गिरने को लेकर 29 अगस्त को एनसीपी अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन किया। यह आंदोलन मुंबई कलेक्टर ऑफिस और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास किया गया। एनसीपी के इस कदम से बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हैरान हैं। एनसीपी ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर प्रतिमा को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और अजीत खेमे का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के अंदर दरार की तरफ सीधा इशारा करता है। इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एनसीपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया। इसके पीछे आखिर वजह क्या है। हाल ही में मूर्ति गिरने की घटना पर खुद एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने राज्य की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और 1 साल के भीतर उनकी मूर्ति का इस तरह गिरना हम सभी के लिए सदमा है। चाहे अधिकारी हो या ठेकेदार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार की माफी के बाद दबाव में आए एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांग ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी माफी मांगेंगे, क्योंकि इस प्रतिमा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। इसलिए सभी लोग बीजेपी से माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल माफी का मायना साफ है कि उसने ये स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है और इस तरह की गलती भविष्य में नहीं होगी। अजीत पवार ने तो माफी मांग ली है, सीएम एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांग ली, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी माफी मांगेंगे। वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, ये बात बोलेंगे कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। दूसरी तरफ अजीत पवार ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे दिया है। एनसीपी अजीत गुट की मांग है कि सरकार 24 घंटे काम करे और राजकोट किले में शिवाजी महाराज के सम्मान में एक नई प्रतिमा जल्द से जल्द बनाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया था। 26 अगस्त को मूर्ति गिर गई, यानी ये मूर्ति सिर्फ 8 महीने में गिर गई। इस मामले में मूर्ति निर्माण कार्य के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महायुति सरकार के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अब अजीत के बयान ने कहीं न कहीं विपक्ष के बयान पर मोहर लगा दी है। अजीत पवार के बयान के बाद से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक अक्षम्य गलती हुई है। इस त्रासदी के विरोध में और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 29 अगस्त को पूरे राज्य में एक रैली आयोजित की। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के विपक्षी गठबंधन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। अजीत पवार के मौन प्रदर्शन को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महायुति सरकार में सब ठीक नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक सरकार में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस हार का पूरा ठीकरा अजीत पवार के ऊपर फोड़ने की कोशिश की, तो वहीं आरएसएस ने भी बीजेपी को सख्त हिदायत दी कि अजीत गुट की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। आरएसएस की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया कि अजीत गुट से दोस्ती के चलते ही बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को अजीत पवार के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। इसके बाद से ही महायुति में टकराव की खबरें आने लगी थी। अजीत पवार ने सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी को चेतावनी तक दे दी थी।
अजीत पवार ने कहा था कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया गया तो वो एनडीए छोड़ देंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन के वक्त भी अजीत पवार के सांसदों को सरकार में अहम पद नहीं मिला। एनसीपी ने इसका विरोध भी जताया, लेकिन उस वक्त हालात उनके पक्ष में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। एनसीपी तब से नाराज बताई जा रही है। इसके बाद अजीत गुट की तरफ से एनडीए से बाहर निकलने पर विचार शुरू हो गया। एनसीपी को पता था कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव आएंगे और इस दौरान एक बार फिर अजीत पवार अपने रंग में रंग सकते हैं, यानी एक बार फिर वो चाचा शरद पवार से हाथ मिलाकर महायुति को परेशानी में डाल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात इसी ओर इशारा भी कर रही हैं, क्योंकि समय समय पर शरद पवार खुद अजीत को लेकर पॉजिटिव बयान देते रहे हैं। वहीं अजीत ने भी हाल ही में सुप्रिया सुले को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर परिवार से अलग रखना चाहिए। मैंने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की, ये परिवार के लिए गलत था। उनके बयान और कदम लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में कोई बड़ा खेला हो सकता है और सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। अब राज्य में बढ़ते सियासी टेंशन को देखते हुए महायुति सरकार में भी बदलाव की आहट नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। अजीत पवार चाचा शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के विधायक अतुल बेंके ने शरद पवार के जुन्नर दौरे पर उनसे मुलाकात की थी। दोनों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद बेंके का कहना था कि कुछ भी हो सकता है, शरद पवार और अजीत पवार भी साथ आ सकते हैं, जिसके बाद बेंके समेत अजीत पवार की घर वापसी की भी चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी से खटपट के बीच अजीत पवार अब चाचा के लिए नरम रुख अपनाते दिखाई दे रही हैं। हाल ही में जब अजीत पवार से शरद पवार गुट में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले गए और अब एनसीपी का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। महायुति की मजबूत कड़ी बीजेपी के लिए एनसीपी के प्रदर्शन वाला कदम चौंकाने वाला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के कदम पर हैरानी जाहिर की है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना भी एनसीपी के विरोध को लेकर परेशान है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ अपनी सहयोगी पार्टियां ऐसे कदम उठाती हैं, इसका सीधा नुकसान सिर पर खड़े विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिवाजी की मूर्ति ढहने का मुद्दा काफी हलचल मचा सकता है। ऐसे में वक्त रहते दलों ने इसे लेकर सही फैसले नहीं लिए तो महायुति को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। प्रदर्शन के बाद से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महायुति में टूट होनी तय है। फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।